तमाम ऐसे किस्से कहानियां रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि परमात्मा ही आदमी के मन में प्रेरणा देते हैं और वही स्वयं विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद ही कोई कार्य शुरू होता है। जीवन यात्रा में, जंगल की यात्रा में यही बात सामने आई है कि संतवाड़ी सिद्धवाड़ी होती है और लोगों के मन में परमात्मा अपना वास करते हैं, प्रेरणा देते हैं, जिससे लोगों के कार्य सिद्ध होते रहते हैं। सौरभ जी, हम लोग इससे 2-3 साल से जुड़े हुए हैं। जितना इनसे होता है अपना घूम फिर करके खूब अच्छी इनके भाव रहा और बहुत अच्छा इनका व्यवहार था, क्योंकि आने जाने से आदमी को सब चीज पता चल जाता है। नहीं, चर्चा तो ये करते थे इस बार, लेकिन इस बार इन्होंने ये नहीं कहा कि वहां जाना है। हमने वो तो अभी रास्ते में हमें पता चला कि मैंने पूछा, मैंने कहा सौरभ जी आप चर्चा किया करते थे एक संत की, जो है कि मतलब बोलते नहीं हैं और वहाँ एक दिव्य, तो भैया वहीं तो चल रहे हैं, लेकिन तब मुझे पता चला कि वहाँ जा रहे हैं। है ना, एक महाराज यहाँ फलहार रहते हैं 15 साल से। हाँ, 10 साल तो यहाँ हो गया, 5 साल पहले थे वहाँ रीवा जंगल में, तो वहाँ जगू करा करके फिर ये चित्रकूट आए, तो फिर यही 10 साल से। और 18 घंटा उनकी सेवा ठाकुर जी की चलती रहती है, पाठ और भजन, 2.25 लाख भजन और 111 पाठ उनको 18 घंटा में नित्य ही करना है। 3 साल का उनका अपना लिए है वो अनुष्ठान, तो 1.5 साल तो हो गया, 1.5 साल और अरे हो गए। महात्मा जी उनके लिए कुछ नहीं, 1.5 साल भी उनके लिए आखिर यही चीज करने के लिए तो शरीर धरे, वही है, सही है। ये भी अगर चुक गए तो फिर क्या मतलब है, कुछ कोई मतलब नहीं। नहीं, बातें रहेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि हमें बड़ा नदी के उस पार ही वो क्रॉसिंग थी, तो वहीं उतरे, तो जब उतरे तो बड़ा एकदम खुशबू बड़ी तेज आई चारों तरफ से। मैंने फिर सौरभ से जिक्र किया कि बड़ी अलौकिक सुगंध आ रही है यहाँ, जो है। संत लोग बढ़िया से पाते हैं, वो भोजन प्रसाद बनेंगे, संत अपने हाथ से बनाएंगे 2-4 मूर्ति रख करके। तो महाराज जी, जैसे अभी राम कथा की एक सेवा होनी शुरू हो गई है, अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। फिर भी अब आपका आगे क्या मार्गदर्शन है राम कथा के लिए, और कैसे और कुछ भी जो भी हो सके। 21 तारीख से शुरुआत है, तो आज क्या कहेंगे आप? आज क्या कहेंगे, जब कथा शुरू होगी तो मान लीजिए कि 11 दिन का प्रोग्राम है। सौरभ पी लो उसको। तो प्रोग्राम में तो 11 दिन तो खर्चा नहीं, सब ठाकुर जी चारों तरफ से जोड़ दिए हैं, तब हिम्मत बनाया हूँ। अरे वही खर्च तो कुछ होगा ही, ऐसा थोड़ी है खर्च नहीं होगा, पैसे तो खर्च होंगे, अन्न खर्च होंगे, नहीं ये सब तो। अब यहाँ तो कोई खेती गृहस्थी है नहीं हम लोगों का, सब भक्ते लोग हैं, यही सब करते हैं। महाराज जी, मुझे तो तब से मेरे होठों पर भी मुस्कान आ जाती है। उस दिन आपने कहा था कि मतलब मांगना नहीं है, जिसमें श्रद्धा होगी खुद आके दे जाएगा। और जैसे घटना घटी, देगा तो 1 रुपया देने वाले को मैं 1 लाख बनाने का क्षमता रखता हूँ। ये मेरी शक्ति अभी प्रभु की कृपा से मिली, लेकिन वो श्रद्धा से दे, निस्वार्थ भाव से दे। पहले ही उस चीज की आकलन न कर ले, जो हम ये चीज यहाँ दे रहे हैं तो इसके बदले हमको ये चाहिए, तो मेरे से कुछ नहीं होगा। जो नहीं मांगेगा उसको खूब दिया जाएगा, और जो मांगेगा उसको उतना ही मिलेगा जितना कि देना चाहिए। मेरा तो ये अपना स्वभाव कहिए, लक्षण कहिए या संस्कार कहिए। तो महाराज जी, अब जैसे 21 तारीख से अब शुरुआत होगी, तो इसके पहले और क्या क्या करना चाहिए भक्तों को, जो भी राम भक्त हैं, और कैसे ये भव्य आयोजन हो, जैसे अगले साल नया साल भी आ मैं तो जाता यही है। कहूँगा भक्तों से कि राम कथा की प्रचार प्रसार हो रही है, अभी 10 दिन और है, 12 दिन, 21 तारीख से चालू होगा। जो भी भक्त श्रद्धालु हैं तो कम से कम राम कथा के बहाने चित्रकूट आएँ, कामदगिरी का परिक्रमा लगाएं, मंदाकिनी का स्नान करें, और संतों के मुखार से मंदाकिनी किनारे बैठ करके और राम कथा का श्रवण करें। और देना लेना ये कोई जरूरी नहीं है, जो आप आओगे दूर से तो हमें माथा पर लेकर के आओ और पीठ पर लाद के आओ, नहीं, तुम्हारा शरीर आ गया तो वही सब कुछ आ गया, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे न खर्च हो सकता तो शोभा तो तेरे आने से बढ़ेगी मेरी कुटी की, है। राम कथा तो मैं शोभा बढ़ाने के लिए, लोगों को खुश होने के लिए ये कर रहा हूँ। और कुछ उसमें कुछ शब्द ऐसे ऐसे आते हैं जो 1-2 शब्द भी अगर मनुष्य को अगर उसका आकलन हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा।
कि पहली भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा, संग तीसरी भक्ति अमान। नहीं, ऐसे करके 9 भक्तियां हैं। कोई भी तरह का एक भक्ति अगर किसी मनुष्य में समाहित हो गया तो फिर उसके जीवन में भगवान को उसे खोजना नहीं पड़ेगा, स्वयं भगवान ही उसके पास दौड़े आएंगे। क्योंकि आज तक के इतिहास में, पुराण में, वेद में, रामायण में लिखा है, तो चाहे जितना बड़ा भक्त हो जाए भक्ति करके, जितना बड़ा संत हो जाए भक्ति करके, भक्त नहीं पहुंच सकता भगवान के पास, भगवान ही स्वयं आते हैं। भगवान स्वयं आ जाएंगे भक्त के पास, आते हैं, आए हैं और आते ही रहेंगे। आते ही वो रहेंगे। अपना काम कभी नहीं छोड़ेंगे। मनुष्य भले उनसे नाता तोड़ ले, रिश्ता छोड़ दे, चाहे उनको ना माने, लेकिन भगवान तो उसको मानते ही, जिसको अपनी कृपा से मैं शरीर तो दिया 11 हूं, दिन तो यहाँ सारी भक्तियां वैसे आने वाली हैं। प्रथम भगत संतर्गन संग, तो मतलब संत यहाँ सारा संत समागम होगा तो हाँ, बिल्कुल। एक भक्ति वो हो गई है, दूसर रतिमम कथा कथा प्रसंग, तो 11 दिन राम कथा, तो मतलब इस तरह से ऐसे यहाँ तो कटेगी जैसे कि हम कभी सपनों में भी हम्म। नहीं सोचे थे कि हम जंगल में बैठ करके और ठाकुर जी को, भक्तों को प्रेरणा दे करके और हम सबको राम कथा से मैंने खुश करूं, ये मेरी अभिलाषा है। और रही बात खर्च वर्च, ये सब तो रात दिन का काम है, तो होते रहता है। 30 दिन 365 दिन चलता रहता है। एक दिन भी बंद होना नहीं। विशेष में ये है कि थोड़ा सा राम जी का कार्यक्रम है, 24 घंटा कीर्तन है, रामायण है, तो थोड़ा सा उत्साह से हो जाए, तो क्योंकि रोज तो होना नहीं है, रोज तो होना नहीं है, साल में एक दिन। और 15 साल के बाद इस तरह की स्थिति में मैं पड़ा हूँ, जो हमको राम कथा ठाकुर जी को कुटिया पर कराना है। और संजोग से जहाँ से मैं जिसके हरि द्वारा प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत, 49 तो आपके मरुत लोग सब अपने आप एक्टिव हो गए। देखिए हर की प्रेरणा हुई भाव है ना, और भाव है, चलने लगे। प्रेम। हम लोग कहाँ से आ गए, तो इसी प्रकार से वो हाँ, ऐसे ही जग तो पार लग जाएगा। ऐसे ही हाँ, ये सब इसमें कोई प्रभु शक संदेह प्रेरणा है। नहीं है। इतना तो विश्वास दृढ़ है, इसमें दृढ़ कोई विश्वास शंका है। संदेह नहीं। यही खुशी, यही मनोबल 24 घंटा बना रहता है। तो जिसका मनोबल ऊंचा रहेगा उसका कार्य अवश्य होगा, अवश्य होगा, चाहे छोटा हो ले लिए। या बड़ा हो, अवश्य। चलिए, अच्छा रहा। तो कुल मिलाकर के आज की हमारी वन यात्रा में, जंगल की यात्रा में, यही बात सामने आई है कि संतवाड़ी सिद्धवाड़ी होती है।